बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ ग्रीक नॉर्थ रीजन। अब हमने ना सबसे पहले ये देखना है कि ग्रीक नॉर्थ रीजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ग्रीक नॉर्थ रीजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मैं सबसे पहले ये बताता जाऊं कि ग्रीक नॉर्थ रीजन को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ग्रीक नॉर्थ रीजन एक इतना रिएक्टिव कैटलिस्ट था, इतना रिएक्टिव कैटलिस्ट था कि इसको जिस चीज में रखा जाता था ये उसके साथ रिएक्शन कर जाता था और उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता था। ठीक है। ग्रीक नॉर्थ रीजन को किसी चीज के अंदर स्टेबल नहीं किया जा सकता था। इसको स्टेबल करने के लिए जिस चीज के अंदर रखा जाता था ये उस चीज को क्या करता, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता था। ठीक है। अब अब ये सवाल ये पैदा होता है, ग्रीक नॉर्थ रीजन को फिर स्टोर कैसे करते थे। तो स्टोर कैसे करते थे कि इसको स्टोर करते ही नहीं थे। इसको स्टोर करने का ये तरीका था कि ये उसी टाइम, जिस टाइम इसको जरूरत होती थी रिएक्शन में काम करने के लिए, उसी टाइम प्रिपेयर किया जाता था। ग्रीक नॉर्थ रीजन को उसी टाइम प्रिपेयर किया जाता था और उस प्रिपरेशन के फौरन बाद उसको इस काम में लिया जाता था। काम करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया जाता था। ठीक है। अब देखते हैं ग्रीक नॉर्थ रीजन होता क्या है, उससे बनाया कैसे जाता है। असल में ग्रीक नॉर्थ रीजन होता है आर एम जी एंड एक्स। मतलब कि अल्काइल हैलाइड, ये एक्स और आर अल्काइल हैलाइड है। अगर इसके दरमियान एम जी आ जाए, क्या आ जाए, एम जी आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, उसे कहते हैं ग्रीक नॉर्थ रीजन। क्या कहते हैं? ग्रीक नॉर्थ रीजन। आइए देखते हैं पहले आपकी किताब से। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल इन ड्राई ईथर। इसके साथ रिएक्ट करता है मेटल के साथ इन ड्राई ईथर टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और क्या बन जाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है जिसको कॉल्ड ग्रीक नॉर्थ रीजन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से कि ग्रीक नॉर्थ रीजन कैसे बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड को जब रिएक्ट किया जाता है मेटल का इन ड्राई ईथर में तो टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। द reagent was first of all prepared by Victor Grignard in 1900। इसको सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नर ने, जो कि साइंसदान का नाम है, उसने बनाया था 1900 में। द जनरल फार्मूला ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज आर एम जी एंड एक्स, या अल्काइल और अराइल मैग्नीशियम हलाइड। या इसे अल्काइल कह सकते हैं या अराइल मैग्नीशियम हलाइड कह सकते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजन इज इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिंथेसिस थियरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस इन सिंथेसिस, विक्टर ग्रिग्नॉर्ड वाज अवार्डेड एज नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री 1912। इसको 1912 में से नोबेल प्राइज के जरिए नवाजा गया। लेकिन आज के दौर में हम ये ग्रीक नॉर्थ रीजन क्योंकि स्टेबल नहीं की जा सकती, स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हम इसको यूज में नहीं लाते। आज के टाइम में हम ये ग्रीक नॉर्थ रीजन तैयार नहीं करते, प्रिपेयर नहीं करते। लेकिन पहले जमाने में प्रिपेयर कैसे करते थे, आइए देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्रीक नॉर्थ रीजन। ग्रीक नॉर्थ रीजन आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की मौजूदगी में ग्रीक नॉर्थ रीजन मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता था, जिसके नतीजे में क्या बनता था? ग्रीक नॉर्थ रीजन। जैसा कि आर एक्स अल्काइल हैलाइड है, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? आर एम जी एक्स। या इसके आर की जगह उस ले रहा है C2H5, एक्स की जगह बी आर ले रहा है, ऐसे ही एम जी उसके रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट क्या बन? C2H5 एम जी और बी आर। It is important that all the reaction must be absolutely dry and pure because crystalline reagents are so reactive that they may react with moisture and any impurity present। वो कहता है कि ये जो रिएक्शन जो चीजें इस्तेमाल की जाएं ये बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, इनप्योर नहीं चाहिए, क्योंकि ये
ग्रिग्नोड रीजन आर वेरी रिएक्टिव है, तो ये अगर किसी का जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं करेगा, कोई और कोई और कंपाउंड बना देगा, तो इसकी जो चीज इस्तेमाल करनी है वो क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, अब स्ट्रक्चर दिखाया गया MgX और RgG इसमें दिखाया गया है, ये रिएक्टिविटी अब देख लें। आगे हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नोड रीजन कि इसके ना रिएक्शन कैसे होते हैं ग्रिग्नोड रीजन के, ठीक है। रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्मेशन और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल which hydrogen is attached with highly electronegative element easily dissociate proton unknown। ये हमने अभी ऊपर बात की थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए ग्रिग्नोड रीजेंट को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही कहा था। मतलब कि ये हमारे पास एक ग्रिग्नोड रीजेंट है जिसका कि CH3 CH2 MgBr है। अब हमने क्या करना है, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमने ये डेफिनेशन की है कि दोज कंपाउंड विच है कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो हमारे पास Mg और Br है, ये दोनों रिमूव हो जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह का CH3 तो ये हमारे पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम इसके साथ सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर, क्योंकि हम प्रिपेयर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि MgBr है, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा MgBr, एक बॉन्ड तो Br के साथ बना रहेगा, दूसरा यहाँ से OH के साथ ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, MgOH बन जाएगा और एक दूसरा Br लग जाएगा और ये जो H बचा है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और CH3 इधर था और इधर भी CH3 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब दूसरा रिएक्शन हमारा अमोनिया का, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या होता है NH3, जैसे ये दिखाया गया NH2 इस तरह और एक बॉन्ड ये NH3 दिखाया गया है। ये इस चीज को शो कर रहा है कि MgBr की एक तरफ NH2 बन जाएगा, दूसरी H ये ब्रेक डाउन होकर CH3 इस तरह बॉन्ड बना देगा। अब अगर देखें तो इसका नाम है एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। फिर ये क्या, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो CH3 बन जाएगा, इधर MgBr एक तरफ बना हुआ है, NH2 दूसरी तरफ जाके मैग्नी के साथ अटैच हो जाएगा और ये इसको उसने एक बॉन्ड दिखाया हुआ। आगे है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, जैसा कि उन्होंने ये दिखाया है CH3 CH2 और OH, मतलब C2H5OH है। तो हमारा ये CH3 CH2O Mg की एक तरफ चला जाएगा और H है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा CH3 MgBrO CH2 CH3। आगे है अल्काइल हैलाइड। क्या है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है, आगे हैलाइड हैलोजन लगा हुआ है, ये इसका ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन के पास ये हैलोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, जैसे कि MgCl और दूसरी तरफ हमारा CH3 CH2 को इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या बना देगा, ब्यूटेन। अगर अब इसमें सवाल कैसे बनता है, सवाल ये बनेगा कि आप ब्यूटेन प्रिपेयर करके दिखाएं किस में से, ग्रिग्नोड रीजन की मौजूदगी में। अब अगर सवाल बन जाए कि ब्यूटेन प्रिपेयर करें किसकी मौजूदगी में, ग्रिग्नोड रीजन में, तो उसके लिए आप ये देख लें, जैसा कि आप अपने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया तो आप ये रिएक्शन शो करेंगे तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आगे है रिएक्शन विद साइनोजिन क्लोराइड या फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कहते हैं। तो साइनाइड होता है Cn के साथ, Cn है और साइनोजेन कहते हैं, तो मतलब ना कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये रिएक्शन टूटेगा यहाँ से और ये MgBr के साथ Cl लग जाएगा और Cn इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, जैसा कि ये उसने दिखाया है, ठीक है। अब ये हमारे पास, हमने तो बना के आ रहे थे, तो उसकी मौजूदगी में अभी ये करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि ये रिएक्शन मजीद आगे, ये अगर हमें ये कंपाउंड चाहिए तो ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक साइनाइड कंपाउंड बन गया है, लेकिन अगर हमें साइनाइड चाहिए तो हम आगे रिएक्शन मजीद एक रिएक्शन करके इस साइनाइड को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। अगर देखें CH3 CH2 MgBr लगा हुआ है और Cl लगा हुआ है, तो यहाँ से वो कहता है कि आएगा और MgBr Cl और CH2 CH3 और Cn बना के चला जाएगा। ये वही है, लेकिन ये CH3 के साथ रिएक्ट कर रहा था और ये CH3 CH2 के साथ रहेगा, सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली। आगे देखें एडिशन ऑफ CO2, एडिशन ऑफ
CO2। अब ये देखें CO2 है, CH3 CH2 MgBr है, और ये CO2 है, क्या है CO, और इस तरफ भी O ही है। बुक से गलती हुई है कि वो क्या है, O है, CO2, ठीक हो गया। अब ये क्या कहता है कि सी सब्ट्रैक्शन हो रही है MgBr एक तरफ है, तो यहाँ से वो एक H लेगा और यहाँ से O लेगा, तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। जैसे कि उसने ये अगर इधर देखो C डबल बॉन्ड O, ये वाला पूरा रिएक्शन देखे ना, C इधर आके CH2 के साथ अटैच हुआ है, तो इस तरफ एक ऑक्सीजन ये वाला डबल बॉन्ड वाला O इसके साथ एक बॉन्ड एक MgBr के साथ बना लिया है, और डबल बॉन्ड O इसके साथ बना हुआ है। फिर यहाँ से क्या H3O इसके साथ ऐड कर रहा है, इस एडिशन की वजह से क्या होगा कि यहाँ से एक H इसके साथ OH बना रहा है, ऐसे ही है, और एक OH वो अपने साथ लेके चला गया। अब CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते थे, ये वो चीज हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। COOH प्रोडक्ट हम क्या कहते थे, कार्बोक्सिल, ये हमारे पास वही प्रोडक्ट बन रही है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। क्या है फॉर्माल्डिहाइड? अब फॉर्माल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H दूसरी तरफ भी H हो, तो ये कहता है फॉर्माल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन ईथर रिएक्ट करता है, और सबसे पहले ये C डबल बॉन्ड O इसके साथ आगे अटैच होगा। अब ये देखें, ये CH2C, ये वाला पहले वाला, ये CH2 ये है, CH3 ये है, और ये जो C है, ये C इसने ये लगाया है, और सर दो H थे तो उसने ये दो H लगाए, और ये ऑक्सीजन था तो उसने ये वाला ऑक्सीजन लिया है, और ऑक्सीजन दूसरे MgBr के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। H3O ऐड कर रहे हैं, जिसमें एक एक H इसके साथ आके OH बना रहा है, और बाकी जो दूसरे जो OH बचे वो इसके साथ जाके बॉन्ड बना रहे हैं। ओके हो गया। अब इसका नाम क्या है, 1 प्रोपोनॉल प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल। सारे रिएक्शन, ये इतने रिएक्शन मुश्किल नहीं है, एक दो दो हाथ से गुजरे तो हो सकते हैं। ये अब एसिटल अल्डिहाइड है। अब देखें, जिसे हम एल्डिहाइड किसे कहते थे, कि एल्डिहाइड में मैंने कहा था H आता है, तो अगर एक C डबल बॉन्ड O और उसकी एक तरफ H लगा, उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा। अब नीचे है रिएक्शन विद प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कि ये अगर देखें, इसे क्या कहते थे, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 इस तरफ CH3, मतलब इधर भी R और दरमियान C डबल बॉन्ड O, से क्या कहते थे, कीटोन कहते थे, जो कि मैंने चैप्टर 7 में से आप लोगों को याद करवाया था। तो ये क्या है, कीटोन, ठीक है। तो ये कीटोन का रिएक्शन होगा तो वो कैसे होगा, एल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे होगा, तो वो देखिएगा। आगे है रिएक्शन विद एपोक्साइड। एपोक्साइड कैसे करते थे, CH2 और O दरमियान इस तरह इस फॉर्म में बना, उसे क्या कहते हैं, एपोक्साइड। अब ये एपोक्साइड में O जो है, वो सीधी सी बात है कि इन सब में O जो रिएक्ट करेगा Mg, और बाकी OH बन जाएगा, बाकी और उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। आगे रिएक्शन विद CnH2, ClNH2 रिएक्शन है, Cl क्लोरीन और NH2 का है। जैसे कि ClNH2 दिखाया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, NH2 ये इसके साथ जाकर रिएक्ट कर लेगा, और Cl ये क्या होगा, गिरगनोड रीजन MgCl2 बना देगा। ये हमारे पास कुछ रिएक्शन थे, इनको समझिएगा, देखिएगा। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कल। और वैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के लिहाज से कुछ चीज़ प्रॉब्लम हो, पूछना चाहता है तो वो भी हम पूछ लीजिएगा। आज का हमारा जो लेक्चर था यहाँ तक था, इसमें कुछ चीज़ पूछनी हो तो कल पूछ लीजिएगा। बाकी ओके, फिर क्या, अल्लाह हाफिज़।